मैं डॉक्टर रमेश जी, अगर आप देखें, रमेश भाई आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ हाँ। रही है। रमेश भाई, कांग्रेस लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ रैलियां कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जहां पर चुनाव चल रहा है, अगर आप देखें बंगाल बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां कभी कांग्रेस का भाई ममता भी तो कांग्रेस का चेहरा थी, ऐसा तो नहीं है कि ममता जी कोई अलग थी, यूथ का एक बड़ा चेहरा थी। और राजीव गांधी तो कहते थे कि बड़ी संघर्ष करने वाली महिला है, लेकिन उसके बाद जब ममता ने संघर्ष किया तो अपने लिए पार्टी बना ली। और कांग्रेस की स्थिति वहां देखिए, वामदल की स्थिति वहां देखिए। ऐसे कौन से कारण आपको लगते हैं कि महागठबंधन में टीएमसी इस बार किसी की सुनने वाली नहीं है? एक बात रमेश भाई। दूसरी बात, महाजंगल राज का जब वहां पर एक अभियान चलेगा, क्योंकि बिहार के अंदर आपने देखा ही है कि उस जंगल राज को लेकर ना तो कांग्रेस और ना राजद कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दे पाए थे, या कुछ उसकी काट ऐसे नहीं लेके आए थे कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो वही स्थितियां अब वहां पर भी दिख रही हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी चोट करने जा रही है। ये तो आज के जो प्रधानमंत्री के बोल थे उनसे लगभग लगभग फाइनल हो गया कि इसी दिशा में अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तीसरी यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, क्या आपको लगता है कि इस बार भी ममता दीदी भारी पड़ने वाली है, या इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है? रमेश भाई। देखिए संजय भाई, पहले सवाल पे आते हैं। आपने पहला सवाल करा कि आ, बंगाल में क्या ममता बनर्जी भारी पड़ेंगी? सब पे निश्चित तौर पे भारी पड़ेंगी, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। और रही बात कांग्रेस के साथ में अलायंस कराने की, मुझे अभी तक लगता नहीं कि कांग्रेस के साथ में वो अलाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछला चुनाव उनके साथ में देख लिया था, क्या हम्म। चीजें रही थी, कैसे रही थी। एंड तक बात नहीं बन पाई थी, वो सब चीजें वो हम आपने देखा। अब बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या पिछले चुनाव से, जो अब की बार 200 का नारा लेके जब बंगाल में उतरी थी, क्या उस स्ट्रैटेजी को बदलेगी? हम्म। मुझे लगता बदलेगी इस बार। हम्म। अब घुसपैठी, मुझे उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी से कि इस बार भी वो घुसपैठी का मुद्दा उठाएगी, क्योंकि उनका घुसपैठिए का मुद्दा उठा के बंगाल में पूरी तरीके से फुस हो गया है। एक बांग्लादेशी या एक घुसपैठी उनको वहां पे मिल नहीं पाया है। ठीक है, मैंने मान लिया घुसपैठी हैं, बांग्लादेश में है, आसाम में भी है। आप लोग क्या कर रहे हो? क्यों नहीं इनको अब तक पकड़ा? एसआईआर भी आप करवा रहे हो, हर तरीके से आपकी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। घुसपैठिया शब्द चुनाव के वक्त ही क्यों आता है? अब ऐसी हम्म। इतनी बेवकूफ जनता नहीं है कि इन चीजों को समझे ना, बंगाल की जनता। हम्म। क्योंकि बंगाल की जनता को उस समय भी बड़ा बरगलाने की कोशिश की गई थी, कई कई तरह के उनको सपने दिखाए गए थे। जो इस समय की भौगोलिक स्थिति जो बंगाल में जो बनी हुई है, मुझे जहां तक लगता है इन सारे मुद्दों से वो इतर है। अगर इतर है इससे, तो फिर वहां की बंगाल की जनता चाहती क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। ये सवाल जब कौंध के बाहर निकल के आ रहा है ना धीरे धीरे, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में एक परेशानी महसूस होने लगी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता अपना लिया है कि हम जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनको हम टच नहीं करेंगे। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हम्म। या पलायन का मुद्दा हो जाए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो जाए। अगर आपको अच्छे से पता हो संजय भाई, पिछले 3.5 साल से बंगाल मीडिया के केंद्र में है, बीचों बीच में है। कभी बलात्कार की घटना हो रही है, कभी साधु वहां पे पीटे जा रहे हैं, कभी क्या इस तरीके की सारी चीजें हुई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा में बंगाल बना रहे क्यों करना चाहती है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। बिहार जब चुनाव हो रहा था, तो बिहार की अस्मिता, नालंदा में क्या जीवन होता था, वहां के पढ़ाई लिखाई करके कहाँ जाते थे, बौद्ध से लेके रामधारी दिनकर से लेके, कोई हम्म। ऐसा नाम उन्होंने छोड़ा नहीं था। जहाँ कुछ ऐसे बलिदानियों के नाम भी उन्होंने गिना दिए थे जो शायद आपके मेरी नजरों से बचे हुए थे। अब क्या हुआ? आज तो 20 दिसंबर में बैठे हुए हैं, 2025 में बैठे हुए हैं। हम्म। क्या जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया है अब तक, इस बीच में कोई बिहार का नाम ले रहा है, या बिहार की अस्मिता के बारे में कोई बात हो रही है? इसका मतलब खत्म, द एंड। अब कौन सा चुनाव आ रहा है सबसे पहले? बंगाल का। बंगाल का चुनाव जो है, मुझे जहां तक लगता है, मोदी शाह की जोड़ी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। साम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, एसआईआर करो,
बांग्लादेशी का मुद्दा उठाओ, हाँ, घुसपैठियों का मुद्दा उठाओ। इस बार जीतना है, किसी भी सूरत में जीतना है। जब टारगेट आप बना के जब चल रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं मुंह की खाते हो। जब आप उन गलियों में जाते हो, 24 परगना जिले में जब जाते हो, 24 परगना जिले में एक उस बच्ची के घर में जब जाते हो जिसका रेप हो जाता है, और करने वाला कौन होता है, कराने वाला कौन होता है, और उसके ऊपर कार्रवाई न करने वाले, ये सब चीजों की समीक्षा मुझे लगता है वहां की जनता कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है वहां पे कि हमने अभी नहीं, देखो मैं ये कह बिहार रहा में हूँ चुनाव डॉक्टर करवा रमेश जी, दिया। कहने के लिए कुछ नहीं है, ये हो सकता है कि शायद कहने के लिए कुछ ना हो, क्योंकि इतना तो है वहां पर, बहुत सारी चीजों की गूंज तो रही है। ये तो आप ही खुद कह रहे हैं कि मीडिया के केंद्र में रहा है, कुछ ना कुछ होता रहा है। तो जब कुछ ना कुछ होता रहा है तो मुद्दे तो हैं। मीडिया में क्या, और अगर मीडिया में क्या अगर संजय अगर भाई, वहां पर मैं कुछ आपके घर में, मैं आपके ऑफिस में आके एक सांप छोड़ दूं आके, और मैं कह दूं ये बहुत कटखन्ना है, काट लेता है, तो चर्चाओं का विषय अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह की चर्चाओं का मतलब क्या होता है? आप मैं ये कह चर्चा रहा हूं ना वायलेट करिएगा, रमेश भाई, जब वास्तविक बात चर्चा आएगी, करिए। जब बात आएगी, मैं तो यही कह रहा हूं कि जब बात आई कि जंगल राज था, तो उसे काटने के लिए कि नहीं जंगल राज नहीं था, क्या विपक्ष ने कुछ किया था? बहुत सारी चीजें हैं। अब वहां जब महाजंगल राज की बात आएगी तो आप ये कह के खाली कि नहीं यहां पर कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जोड़ी को रोक पाएंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि नहीं नहीं मुद्दों नहीं, का मैं जवाब तो अपनी बात पूरी कर आपको, लूं। हाँ, मुद्दों से ही देना पड़ेगा। मैं नहीं, मेरी मेरी बात को आप शायद गलत तरीके से कोट कर रहे हो। कुछ नहीं कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां खाली हाथ है। हाँ, और खाली हाथ क्यों है, मैं आपको वास्तविक नहीं, जमीन उन्होंने तो की वहां पे पूरी गेन स्थिति ही बता किया है। देता आप हूँ। देखिए वहां पे कुछ नहीं था, अब उन्होंने बहुत कुछ चुनाव, है। उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव जीता, दिल्ली का चुनाव जीता, हरियाणा का चुनाव जीता, और अभी गर्मा गर्म बिहार का चुनाव जीता। इन 4 राज्यों में उन्होंने क्या कर दिया, क्या ऐसा कर दिया, ये बताने के लिए। भाई दिल्ली में तो बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि भाई जो 8 तारीख को जब महिला दिवस होगा उस दिन हम आप सबके खाते में पैसे डाल देंगे। नहीं डालेंगे, झुग्गी तोड़ी जा रही है, लोगों के काम धंधे खत्म हो गए। तो ये थोड़ी बताएंगे जाके देखो हमने वहां पे वादा करा था, झूठा वादा करा था, हमने करा नहीं था। तो कम से कम आपके पास, आपके पोर्टली में वो चीजें होनी चाहिए वहां बताने के लिए जो बताओ। वो आपके पास है नहीं, इसलिए मैंने कहा खाली हाथ हो। जब खाली हाथ आप हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम आ जाएगा, आपके पास घुसपैठिया आ जाएंगे। इसके बाद में जंगल राज का नाम सुना था, महा हमने आपके मुंह से और जोड़ सुन लिया, नहीं, और आज का बात खत्म। बयान है, हाँ, महाजंगल राज ही आज का एक बयान है, मेरे मुंह से मत सुनिए। वो बयान आ रखा है प्रधानमंत्री जी का, वो सीधा सीधा बयान नहीं, है मैं कि मैं इस समय गोवा में हूँ। गोवा में आज पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। जी, मैं तो सुबह से यहाँ, हाँ, मैंने बयान तो पढ़ा नहीं, मैं तभी कह रहा मैं हूँ रमेश कि भाई मुंह यही से कह रहा था मैंने सुन लिया। कि वर्तमान की अगर स्थितियां देखें, वर्तमान में, क्योंकि यही सारी चीजें अगर विपक्ष थोड़ा समझ जाए तो शायद ज्यादा बेहतर रहता।